चलती फिरती आँखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित पंडाल के बाहर। देख सकते हैं आप, मेरी सहयोगी मल्लिका दिखा रही हैं। उस तरफ पूरी एक श्रृंखला है लाइटों की, जो कि आज शाम जगमग होंगे। इस वक्त हम देखेंगे पंडाल का नज़ारा और बस हम पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हर पंडाल जो है वो अपने आप में विशेष होता है। बात कर रही हूँ माँ की दुर्गोत्सव की, तो माँ पधार चुकी हैं और लगभग सभी पूजा पंडाल जो हैं उनके पट खुल चुके हैं। आज दर्शन के लिए हम जा रहे हैं हाउसिंग कॉलोनी स्थित पूजा पंडाल में। बाहर आप देख सकते हैं मेला सज चुका है और काफ़ी सारे खिलौने बिक रहे हैं। इस वक्त पंडाल के बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं। मुझे लगता है हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत समझदार हैं। नज़ारा देखकर वो समझ गए होंगे आउटर लुक देखकर ही कि इस बार पंडाल का थीम क्या है। तो पंडाल के बाहर से ही आपको मैं बताना चाहूँगी, इस तरफ आप देखिए बड़ी अलग तरीके की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। और ये जो एंट्रेंस बनाया गया है, जो रात को जिसकी रोशनी जो आप देख सकते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है और रात को जगमग रोशनी में लोग जो है एक अच्छे सेल्फी पॉइंट जो है उसका रूप दिया गया है इस एंट्रेंस को। लोग जो है काफ़ी मस्ती कर रहे हैं और दिन का ये जो समय है इस दौरान भी लोग सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हाउसिंग कॉलोनी स्थित इस पूजा पंडाल में इस बार पिरामिड जो है, जैसे आपने सुना होगा मिस्र का पिरामिड, उस तरीके की कुछ थीम जो है वो रखी गई है। पंडाल के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। पंडाल कैसे बना है, कितने दिन लगे, वो तो हम जानेंगे ही। अभी आप इस सुखद नज़ारे का लाभ उठाएं। येलोइश और रेड कलर के टोन में पूरा थीम बेस्ड पंडाल है और जगह जगह आपको कुछ जीव जंतु नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सांप की आकृति बनी हुई है। ऊपर में भी कुछ पक्षियों की आकृति बनी हुई है। तो साइड में आपको पिरामिड की आकृति भी उस तरफ दिख रही होगी। तो ये पंडाल के बाहर का नज़ारा है और अब देवी के दर्शन को हम आपको लेकर चल रहे हैं पंडाल के अंदर। सप्तमी अष्टमी से ही भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। माँ के दर्शन को भक्त पहुँचने लगते हैं और इस वक्त आप लाइव इंडियन गार्ड के कैमरे की नज़र से देख रहे हैं हाउसिंग कॉलोनी स्थित माँ दुर्गा के पंडाल को। माँ के दर्शन दुर्लभ होते हैं। ये 9 दिन पूरे साल में कई ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं। माँ अपने भव्य रूप में भक्तों को दर्शन देंगी इस आशा में। तो वहीं बच्चे जो हैं वो खिलौने को लेकर बड़े उत्सुक रहते हैं कि कब नवरात्रि आएगी, दुर्गा पूजा आएगा, मेला लगेगा और उसके बाद खिलौने खरीदे जाएंगे। तो ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित पूजा पंडाल के अंदर का। काफ़ी बच्चे भी इस दौरान आपको सक्रिय नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये दिन का नज़ारा है पर बच्चे जो हैं वो घूमने के लिए आए हुए हैं और लोग जो हैं वो भी सेल्फी लेते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मैम, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा आपको। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी आप बेहद खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? आकांक्षा मिश्रा। कहाँ से आई हैं? यही धैया से। दर्शन आपने किए माँ के, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो एक चीज़ पहले बताइएगा कि ये नवरात्रि के दौरान कोई स्पेशल मेकअप का इस्तेमाल करती है, नेचुरली ब्यूटीफुल है? ये थोड़ा सा मेकअप भी है और थोड़ा सा नेचुरल भी है। ओके मैम, नवरात्रि का इंतज़ार आप क्यों करती हैं? क्योंकि ये 9 दिन काफ़ी अच्छा लगता है। ओके,
तो बात करते हैं, आई थिंक बेटर ऑफ है आपके। सर आपका नाम क्या हुआ? अमन मिश्रा। नवरात्रि का ट्रेंड जो है पहले की तुलना में अब बदल गया है। अब लोग इसको गरबा डांडा के लिए ज़्यादा याद करते हैं। हर चीज़ बदल गया है। बदल गया है, जैसे क्या क्या आपने नोट किया? पहला तो एक्साइटमेंट पहले से कम हो गया है पब्लिक में। जी। बच्चों में जैसे पहले एक होता था, हम लोग जैसे बच्चे थे तो उस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे दुर्गा पूजा के लिए, मेला घूमने, पूजा, सब कुछ के लिए। हाँ, सब के लिए। लेकिन मेले में क्या खरीदते थे? मेले में खरीदना तो कम, हम लोग झूले पे ही ज़्यादा रहते थे। अच्छा, बस वही घूमने के लिए ही जाना होता था। लेकिन अब वैसा उतना नहीं दिखता है कि वैसे पहला जैसा भीड़ पहरा जैसे होता था, अब वैसा नहीं दिखता है। अब ज़्यादातर लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं। वही बस मोबाइल, सिर्फ मोबाइल है। सब कुछ मोबाइल में पहले ही पता चल जा रहा है कैसे होता है, नहीं होता। पहले बच्चे जाते थे, देखते थे, समझते थे उस चीज़ को, अब वो नहीं हो पाता है। अच्छा, पूजा पंडाल जो बनते हैं पहले भी बनते थे, आजकल क्या आपको लग रहा है उसमें पैसों की इन्वेस्टमेंट जो है, पंडाल एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में पैसे जो है वेस्ट भी किए जा रहे हैं माँ की आराधना के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सबका श्रद्धा है, जिसका जो अपना है अपना वो करता है, छोटा रहे बड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को दर्शन करना होता है, कहीं भी जाना है, सब जगह जाना है। ये नहीं है कि मतलब बस एक ही जगह, दो जगह का ही है। आप कहाँ अभी घूमने गए? आप अभी तो लगभग इधर धनबाद में जितने हैं सब। सबसे टॉप अभी तो झारखंड मैदान का और स्टील गेट का काफ़ी अच्छा था। फिर आपको जगजीवन नगर का भी लाइटिंग बहुत अच्छा था। धन्यवाद सर। तो ये पंडाल के अंदर का नज़ारा है और लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए। हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। आंटी जी, बात करें आपसे? बात करो। कोई बात नहीं। कहाँ से आई हैं आप लोग? पुटकी से। आप भी पुटकी से? इस तरफ आ जाइएगा तो फोटो अच्छी आएगी। इस तरफ आ जाइए, आप भी इधर घूम जाइएगा आंटी जी। तो पुटकी से आप लोग आई, अकेले आई हैं या परिवार साथ? सबके साथ। अच्छा, तो इससे पहले और कहाँ गई घूमने? इधर आ जाइएगा। अभी निकले ही हैं। अच्छा आंटी, आप तो देखी हैं बहुत सारा पूजा, बहुत सालों से देखी हैं, क्या बदला है पूजा में? पहले ऐसे ही होता था दुर्गा पूजा? पहले होता कुछ और अलग चेंज होते रहता है। लाइटिंग पहले इतनी होती थी क्या? मतलब पहले भी लाइटिंग रहता है, लेकिन यानी बढ़िया से रहता है। अभी भी और बेहतर बनल जा रहा है और बेहतर हो रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ का पंडाल लगता है? अभी तो शुरू देखे हैं तो यानी स्टील गेट में बढ़िया था, यानी अच्छा राजस्थानी वाला नहीं था तो अभी निकले फिर यहाँ पर उतरे हैं। उसके बाद कॉलोनी है। अच्छा, आप लोग मेले में क्या खरीदती थी पहले? अभी तो मेले में धूप अगरबत्ती खोसने के लिए दिया लिए हैं बस इस बार। हाँ। और पहले क्या खरीदती थी? पहले अभी नहीं खरीदे। अच्छा, मैंने सुना है कि बचपन में लोग पहले पुराने जमाने में मेले में जलेबी खाने के लिए जाते थे। वो तो खाते थे। चलो अब चलिए, ठीक है आंटी। तो ये बात की हम लोगों ने, कुछ बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सब परिवार के साथ आज घूमने निकले हैं। दुर्गोत्सव का असली मज़ा परिवार के साथ समय बिताने में ही है और पंडाल दर्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक फैमिली साथ नहीं होती है। तो ये हाउसिंग कॉलोनी के पंडाल की तस्वीरें हैं और हम बात करते हैं कमेटी के लोगों से और जानते हैं इस बार की थीम को विस्तार से। तो आइए बात करते हैं, कमेटी के मेंबर हैं हमारे साथ और कितने सालों से ये पूजा जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है, सब जानेंगे हम। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्ते। मनोरंजन जी, आपसे जानना चाहूँगी कितने सालों से पूजा हो रही है यहाँ पर? पूजा करीब 27-28 वर्षों से हो रही है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है इजिप्ट, मिस्र के पिरामिड के थीम पे बनाया गया है। तो मतलब इसकी प्लानिंग कैसे हुई कि इस बार मिस्र को यहाँ लेकर आना है? जैसे पूजा नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना है, हम लोग अभी से सोचते रहते हैं। हाँ, कि कुछ करने उसमें कुछ अच्छा देखते हैं। जैसे पूजा खत्म होगा हम लोग निकलेंगे घूमने, दुर्गा पूजा बंगाल तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद भी 2-4 दिन वहाँ पे मेला रहता है। तो वहाँ जाते हैं, कुछ देखते हैं, नया टाइप का लेते हैं, वहाँ से पता करके जानकारी इकट्ठा करके फिर लगते हैं उसी में। जी। कितने महीने लगे या कितने दिन लगे पंडाल पूरा तैयार होने में? 1 महीना 1 सवा महीना लग गया। जी।
अच्छा, लाइटिंग बड़ी फेमस है हाउसिंग कॉलोनी के लिए, तो इसके लिए भी क्या बाहर से लोग बुलाए जाते हैं लाइटिंग की व्यवस्था के लिए? नहीं, हम लोग का कोशिश रहता है कि जितना भी काम है धनबाद के ही लोकल आदमी को हम लोग मतलब उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन लाइटिंग भी धनबाद के टिंकू लाइट द्वारा किया जाता है, जो हम लगता है वो भी मतलब उनको अब लाइट वाला हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कमेटी के सदस्य हैं और वो भी हमको लगता है कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर लाइटिंग का जिम्मा उनके जिम्मे है। उनके पहले कुछ दूसरे लोग थे, जब से वो जुड़े हैं तब से वो आज तक कंटिन्यू 20 वर्षों से धनबाद के रहने वाले टिंकू लाइट ही काम करते हैं। अच्छा, ये जो पंडाल पूरा बना है लगभग कितने का खर्च आया है? पंडाल में करीब हम लोग को इस बार 6 लाख रुपए का खर्च आ गया है जी। अच्छा, दुर्गा पूजा की आपकी क्या यादें हैं? बचपन कैसे दुर्गोत्सव कैसे सेलिब्रेट करते थे बचपन में? बचपन में दुर्गा पूजा हम लोग तो शुरू से हाउसिंग कॉलोनी में ही रहे हैं, यहीं पे पैदा लिए हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं। तो बहुत पहले आज से करीब हम लोग को याद है, छोटा थे तो दुर्गा पूजा में हम लोग को घर से 1 रुपया 2 रुपया मिलता था और यहीं बगल पीछे मैदान है एक, वहीं पूजा लगता था। छोटे से जाते थे हम लोग दुर्गोत्सव में, वहाँ छोटा दुकान लगाता था। वो रिंग फेंकने वाला, चाहे वो पटाखा वाला बंदूक, वो मुर्गा छाप वाला पटाखा आता था जिसको हम लोग जब दीवार पे घस के फोड़ते थे, तो वही सब जाके हम लोग खरीदते थे। वही 2 रुपया का मतलब उस हम लोग को लगता था कि वही 2 रुपया उस समय हम लोग के लिए बहुत रहता था। जी। अच्छा, और जलेबी का आपको भी शौक था क्या? मैं बहुतों से सुनती हूँ जलेबी मेले में खाने का, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, जिलेबी का ऐसा कहीं शौक तो हमको नहीं है। और मतलब और इधर हम लोग देखिए बचपन छोटा रहते थे तो फैमिली के साथ कहीं मतलब घूमना जैसे जाते थे तो यहाँ से कतरास जाते थे तो बहुत दूर हो जाता था। पहले धनबाद में कतरास का पूजा सबसे ज़्यादा फेमस था और बचपन से ही हम लोग जब देखने जाते थे तो वहीं पे मेला देखते थे। खैर जिलेबी का हमको कभी शौक नहीं रहा, लेकिन जब मेला घूमने जाते थे तो हाउसिंग कॉलोनी में पूजा होता था तो हम लोग सोचते थे कि बड़ा होंगे तो हम लोग ऐसा पूजा करेंगे कि कतरास का आदमी हाउसिंग कॉलोनी धनबाद घूमने आए। अच्छा, मतलब ये उस समय से ये उस समय का थीम था कि उसी समय से माइंड मेकअप था कि स्टील गेट हो गया और कतरास 2 जगह का पूजा बहुत नामी था। भूली तो इधर आपको मतलब 4-5 साल का मतलब उपज है वहाँ पे मतलब नाम में। तो हम लोग का यही बचपन से ही शौक था कि इतना बड़ा कॉलोनी है, हाउसिंग कॉलोनी, अगर हम लोग मिल के एक पूजा करेंगे तो हम लोग कतरास को दबा सकते हैं तो और स्टील गेट को दबा सकते हैं। तो मोटा मोटी आज हाउसिंग कॉलोनी में 2000 घर होंगे, 1200 घर होंगे, लेकिन 3 जगह हाउसिंग कॉलोनी में पूजा होती है और तीनों का एरिया बटा हुआ है। वो आपके एरिया में चंदा काटने नहीं जाएगा, हम उसके एरिया में नहीं जाएंगे। मतलब छोटा ही कॉलोनी में हम लोग 3 जगह से कहीं किसी का वो देखिएगा, ये आप शायद उधर देखे होंगे नाला है, नाला के जो बजरंगी गुमटी है इसके उधर हम लोग चंदा काटने नहीं जाते हैं। अच्छा। और इसके इधर नहीं, इधर पहले EMIG में हम लोग इस रो को उधर चंदा काटने नहीं जाते थे, चाहे पीछे उधर नहीं जाते, उधर बट टार एक और पूजा होता है बट टार में, वो पूजा पंडित की रोड काटती थी, उधर भी नहीं थे। इतना ही दूर में हम लोग मिलजुल के करते थे। ओके, कितने लोग हैं कमेटी में? कमेटी में तो पूरा कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी है। अच्छा, मैंने सुना है आप लोगों के बारे में, आप लोग पूरा हिसाब देते हैं कि पैसे का खर्च कहाँ हुआ और एक व्यक्ति को पता चले, इसलिए जो स्लिप होती है, रसीद जो काटी जाती है उसमें भी रहता है। ये रसीद रहता है कि मतलब जो भी हमारा आया गया, जितना भी हम कलेक्शन करते हैं, मतलब देखिए पैसा तो हम घर से मांग के ही ला के पूजा करते हैं, इसलिए अपना पॉकेट से 100 रुपया कहीं खर्च कर सकते हैं। लेकिन पूजा का जब पैसा किसी से मांगते हैं ना तो लगता है। और देखिएगा जब भी कोई सामाजिक काम होगा ना तो बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे और बहुत तरह की बातें उठती है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ मतलब साफ़ सुथरा रहे, इसलिए हर साल जो पूजा का रसीद जाता है, हमको भी बहुत साल से हम लोग को इच्छा है कि पूजा के रसीद में सब देखिएगा अपना टाइमिंग देता है पूजा का, कि नवमी को एक तो पुष्पांजलि होगा, इसको अष्टमी को ये होगा, लेकिन हम लोग वो नहीं दे पाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, सो हिसाब दो। टाइमिंग तो हम लोग यहाँ पे भी सेट देंगे, अलाउंस कर देंगे तो आदमी को पता, लेकिन हिसाब दो, हर आदमी को ये तो पता चले कि पिछला बार जो हमसे चंदा ले गया कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, नहीं किया, वो मतलब इसके लिए हम लोग हिसाब ये भी करीब पिछले 22-23 साल से हिसाब देते आ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हैं धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित पंडाल की। कोयलांचल में मां पधार चुकी हैं। पूरे देश की तरह दुर्गोत्सव यहाँ चरम पर है और कॉलोनी के इस पंडाल की शोभा देखते ही बन रही है। इजिप्ट जो है, मतलब मिस्र के पिरामिड को कोयलांचल में दिखाने की कोशिश की गई है। पूरा रंग जो है किस तरीके से निखरा है वो आप देख रहे हैं। और कमेटी के सदस्यों से हमने बात की, आपने सुना कि उनका क्या कहना है। और सबसे खास बात जो है इस पूजा कमेटी की कि अपने आय और व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं हर साल।
तो कोयलांचल से तस्वीरें हम फिर करेंगे आपके साथ साझा। तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।